नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कंगाली की वजह बनती है आपके घर में पड़ी ये तीन चीजें। अगर आप इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देंगे तो आपके घर में गरीबी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है उसके घर में पैसा आए, हर कोई पैसे से मतलब रखता है, परंतु अपनी गलतियों पर कोई भी रोक नहीं लगाना चाहता। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में पैसा नहीं आने दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी को नहीं आने दे रहे हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली के सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने तथा आपसे विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भले ही आप इस वीडियो को आधी देख लें, आपकी जिंदगी यह वीडियो बदल देंगे, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें सच्ची श्रद्धा के साथ, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसेंगे। दोस्तों, अच्छी कमाई होने के बावजूद में क्या हमेशा आपको पैसों की तंगियां बनी रहती हैं? तो क्या दोस्तों आपको इसका मुख्य कारण पता है? वो है वास्तु दोष। जी हाँ, घर पर रखे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि नकारात्मकता को लाती हैं, आपके घर में हमेशा गरीबी का कारण बनती हैं। सिर्फ आर्थिक परेशानियां ही नहीं, घर में रखे ये चीजें लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियों को लाती रहती हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे यह वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों, आपको इन चीजों को अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या चीजें हैं आपके घर पे गरीबी का कारण बनती हैं, गरीबी लाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है शीशा जो कि टूटा हुआ हो। घर में किसी भी प्रकार का टूटा हुआ शीशा या किसी भी प्रकार की टूटी हुई या किसी भी प्रकार का कांच का टूटा हुआ सामान वो भी रखना आपके लिए आर्थिक उन्नति का रुकावट बनता है, गरीबी का कारण बनते हैं। दोस्तों, ये बात तो हमारे पूर्वज से ही सुनते आ रहे हैं। इसी के साथ इन चीजों को रखने से घर पर पारिवारिक क्लेश बनता है। अगर दरवाजे अथवा खिड़की में कांच टूट जाएं तो आप इन्हें हमेशा तुरंत ही बदल लेना चाहिए। दोस्तों, आप 2 मिनट सोच कर देखें कि टूटे हुए कांच का फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इनका न तो हम अपनी शक्ल देखने में उपयोग कर सकते हैं और दूसरे ये हमारे घर की शोभा को भी बिगाड़ कर रखता है। फिर भी आपने उसे घर पर ही जगह दे रखी है और पैसों की स्थितियों को बिगाड़ रखा है। घर में गिरी हुई प्लेट या फिर टूटी हुई किसी भी प्रकार की वस्तुएं घर की शोभा को बिगाड़ने के साथ साथ गरीबी का कारण भी बनती हैं और ऐसा आप जाने या अनजाने में कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, क्योंकि यह आपके लिए कई प्रकार की मुसीबतों का कारण बन रहा है। तो मित्रों, अगर आपके भी घर में ऐसा है तो आप समझ जाएं और सही शीशा अपने बाजार से घर में खरीद कर लगवा लें। जो टूटा हुआ है उसे अपने घर में आज ही इसी वक्त निकाल दें। और दूसरी कारण दोस्तों, आप अपने घर पर ही एक ही देवी देवताओं की प्रतिमा को आमने सामने बिल्कुल भी न रखें, जिससे आय के साधन को और अधिक कम करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक ही देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने आप बिल्कुल भी नहीं रखें। दोस्तों, देवी देवताएं तो एक ही हैं और भगवान तो एक ही हैं और हम सभी जानते हैं कि इन्हीं कारणों से आप अगर 10 को रखोगे, 10 देवी देवताओं की प्रतिमा का घर में रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसलिए एक ही भगवान की आप सच्चे मन से पूजा करें और आप 10 की तो करेंगे नहीं। तो इसलिए यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ऐसा करने से बचेंगे तो आपके घर में गरीबी दूर होंगे और आपको खुशियों की प्राप्ति होंगे। देवी देवताएं भी प्रसन्न होंगे, देवी देवताओं का सम्मान भी करेंगे और आपके जीवन में खुशियां भी आने ही वाली होंगी। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है आपके कांटेदार पौधे। यानी अगर आपने भी अपने बगीचे में कांटेदार फूल का पौधा लगा रखा है या फिर आपने बगीचे में किसी भी प्रकार का ऐसा पौधा लगा रखा है जिसमें कि कांटे ही कांटे हों, तो कांटेदार पौधों को आप नकारात्मक ऊर्जा ला रहे हैं, साथ ही पैसों की आर्थिक तंगियां किल्लतें भी बनी रहेंगे। दोस्तों, घर में लगे हरे पौधे का हर व्यक्ति को शौक होता है और वही व्यक्ति बगीचे में भी पौधों को लगाने का बहुत ही
शौक रखता है। ऐसे में कहीं न कहीं गलतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। ज्ञान के अभाव में कई बार ऐसे होते हैं जो कि देखने में बहुत ही तेज होते हैं। ऐसे में इंसान बहुत ही सोचता है क्योंकि इसे हम बगीचे में लगा दें, परंतु आप उसे अंदाजा भी नहीं है कि आपने उसमें कितना बड़ा भूल कर दिया और वही आपके कंगाली का कारण भी होता है। इसलिए कांटेदार पौधे आप अपने घर में भूल कर भी नहीं लगाएं। अब दोस्तों, आपको सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खंडित प्रतिमा, अगर आपके घर में रखे प्रतिमा को खंडित प्रतिमा है तो यूं तो थोड़ी सी भी टूट गई है तो आप उसे तुरंत ही बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ध्यान रखें, आप प्रतिमा को प्रभावित विसर्जित करते समय साफ सुथरा जल हो और वास्तु के अनुसार घर में कोई भी टूटी हुई प्रतिमा रखने के कारण नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव डालती रहती हैं, जिनसे कि गरीबी और अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भगवान का निरादर भी नहीं करना चाहिए और अगर किसी कारण से प्रतिमा टूट चुकी है तो आपको पता है तो आप तुरंत ही उसे जल में प्रभावित कर दें। यही आपका कर्तव्य है, अन्यथा आपके इन्हीं आदतों की वजह से आपको वहीं के वहीं रख देते हैं। तो दोस्तों, यही आदत आपके कंगाली का कारण भी बनती है। दोस्तों, अगला कारण है मकड़ी का जाला। जी हाँ, मकड़ी का जाला ऐसे तो न केवल घर की शोभा को बिगाड़ता है बल्कि अशुभ संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, कोशिश करें कि घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल भी ना हो, किसी भी कोने में ना हो, क्योंकि दोस्तों मकड़ी का जाला घर में होने से घर में उलझने उत्पन्न होती हैं, गृह कलेश लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार उलझने उत्पन्न हो रही हैं और आप लोगों के बीच मनमुटाव चल रहा है, बेफजूल की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों यह संकेत है कि आपके घर में मकड़ी के जाले कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में लगा हुआ है। इसलिए आप ध्यान से उनकी सफाई जरूर करवा लें या खुद से ही कर लें, उसे तुरंत ही हटा दें। वहीं दोस्तों, टूटे फूटे बर्तन भी घर में नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे इसे माता लक्ष्मी इस समय परेशान और प्रसन्न हो जाती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता है, यानी कि कंगालियां और पैसों की कमी इत्यादि शुरू होने लगती हैं। इसी के अलावा दोस्तों, घर में टूटे हुए या फिर जो काम में नहीं आने वाला इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उसी के साथ तस्वीर टूटा हुआ है या कोई पलंग टूटी हुई है या कोई घड़ी जो काम की नहीं है उसे आप अपने घर में रखे हुए हैं, तो वो भी आपके घर में खुशियों को नजर लगाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंगाली के सबसे बड़ी कारण यही होती हैं। वहीं दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि घर में आप 2 झाड़ू कभी भी न रखें। अगर आपने एक झाड़ू घर पे रखा है जो कि टूटा हुआ है, खराब हो चुकी है, पूरी तरह से यूज में नहीं आ रहा, तो आप उसे सबसे बड़ा कारण है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर रही हैं। ऐसे में जो भी टूटा हुआ फूटा हुआ झाड़ू है जो यूज करने लायक नहीं है, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उसे तुरंत ही अपने घर से हटा लें। परंतु आप इसमें अगर घर पे ही रखे हैं तो आप अपना सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो इन जरूरी चीजों को आप अपने घर से तुरंत ही हटा लें। तो मित्रों, आपको बता दें कि इन सभी चीजों को आप अगर घर में जाने अनजाने में जगह दे रखे हैं तो उसे तुरंत ही हटा लें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगे आप हमें जरूर बताइए और आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।